राम राम जी। कई लोगों का अक्सर ये प्रश्न होता है कि उनके पास धन नहीं जुड़ता। मेहनत बहुत करते हैं, पैसा आता भी बहुत है, लेकिन धन जुड़ता ही नहीं, क्या करें। और कई विचार करके देख लिए, कई तरीके अपना के देख लिए, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं घर में। इसके पीछे क्या वजह होती है ज्योतिषीय, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देर किस बात की, समझते हैं किन लोगों के घर पैसा जुड़ने में समस्या आती है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, सामान्य दुकानदार हो या दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति का यही प्रश्न है। मेहनत करते हैं, पैसा आता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, जुड़ता नहीं है। तो पैसा ना जुड़ने के पीछे कारण क्या है? बड़ा साधारण सा कारण है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं जुड़ता तो उसकी एक वजह यह है कि लोग दान पुण्य जो है गुप्त रूप में करना बंद कर चुके हैं। सबसे पहले अगर आप पैसा जोड़ना चाहते हैं तो एक आदत अपनाएं, दान पुण्य हमेशा गुप्त रूप में करें, दिखावा ना करें, आपके पास पैसा जुड़ेगा। पैसा जोड़ने के लिए दूसरा कार्य आपको यह करना है कि अपनी माता जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहो, आपके घर में पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। एक आदत बनाएं, सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं और उनको एक दूध का पैकेट अर्पण करके आएं। अगर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं तो वो अलग से करें, लेकिन भगवान शिव को दूध अर्पण करेंगे तो भी आपके घर में पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में आपका पैसा नहीं जुड़ता है तो पैसे की दिशा है पश्चिम। आप पश्चिम की दीवार के साथ अपने घर का कैश रखना शुरू करो। शाम के समय यह आदत बना लो, आप देखोगे आपके घर में पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में यह समस्या लगातार रहती है कि पैसा जुड़ता ही नहीं, लाख प्रयास कर लिए, शुक्रवार से ये शुरुआत करनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर में धर्मपत्नी ने और आपने इकट्ठे जाना है और माता लक्ष्मी जी को खीर अर्पण करनी है या बर्फी अर्पण करनी है। आप देखोगे यह कार्य करने से भी आपके घर में पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये मत भूलना कि शुक्रवार के दिन से ही आपने अपनी धर्मपत्नी को रोज की आदत बनानी है, कुछ कैश पकड़ाना शुरू करना है। चाहे ज्यादा पकड़ाओ चाहे कम पकड़ाओ, लगातार करते जाओ, पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। पैसा आपके घर में नहीं जुड़ता, शुक्रवार की एक आदत बना लें कि आपको किसी को भी शुक्रवार को पेमेंट नहीं करनी है, शुक्रवार को धन खर्च नहीं करना है। शुक्रवार का दिन होता है माता लक्ष्मी का। अगर हम धन इस दिन खर्च कर देते हैं या किसी को पेमेंट दे देते हैं या किसी को उधार दे देते हैं तो वह धन आपके पास नहीं जुड़ता। हाँ, मेडिकल इमरजेंसी हो तो यह नियम नहीं लगेगा। पश्चिमी लोग जब हमारे देश में आए, उनको पतलून डालने की आदत थी और वह चमड़े का पर्स यानी कि बटुआ रखते थे, उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट, अपना कैश अपनी पिछली वाली पॉकेट में डाल लेते थे। तो जैसे जैसे हमने उनको देखा उसी तरह से हमने उनके आचरण को अपना लिया, बिना सोचे समझे। जो भी व्यक्ति चमड़े के पर्स के अंदर पैसा रखेगा तो इस कारण भी कई लोगों का पैसा नहीं जुड़ता। तो चमड़े के पर्स में पैसा रखना अपनी पिछली पॉकेट में बंद कर दें, पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। माताएं और बहनें भी अगर लेदर के पर्स में पैसा रखती हैं तो उनके पास भी पैसा कभी नहीं जुड़ेगा। यह बात याद रखिएगा, पैसा लेदर के किसी प्रकार के भी पर्स में रखना बंद कर दें, धन जुड़ना शुरू हो जाएगा। अब कई लोगों का तर्क होता है कि जो इतने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनके पास तो ये सब कुछ है, ये सब कुछ वो करते हैं, पैसा जुड़ता है। भैया, आप सिर्फ ऊपर की जिंदगी देखते हो, सिर्फ ऊपर की। आपको अंदर नहीं मालूम होता कि किसी व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। या तो उसके साथ उसके घर में जाके रहो, उसके बैंक अकाउंट देखो, उसके क्या हालात हैं देखो, फिर बात करो। हर एक ढोल दूर से बजता हुआ सुहाना लगता है। नियम सबके लिए एक होते हैं, चाहे कोई करोड़पति हो चाहे कोई रोडपति हो। जो उस नियम को नहीं अपनाएगा उसको दिक्कत आएगी ही। जो चमड़े के पर्स में पैसा रखेगा, चाहे वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो चाहे आम आदमी हो, उसके पास पैसा नहीं जुड़ेगा। तो चमड़े के पर्स में पैसा रखना बंद कर दें, आपका पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा।
या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।